श्री हरिवंश दोस्तों अभी के समय को लेकर के आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा मीम्स बन रहे हैं महिलाओं को लेके कि महिलाएं अपनी बात जो है पचा नहीं पाती हैं। अब आपने देखा होगा अक्सर जो महिलाएं होती हैं वो अपनी बात को लेकर किसी अन्य महिला के साथ शेयर जरूर करती है। अगर इसकी सही वजह आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जाना होगा महाभारत काल के उस समय में, जब युद्ध समाप्त हो चुका था और मृत्यु अवस्था में पड़े हुए अंगराज कर्ण को अपनी गोद में लेकर माता कुंती बिलक बिलक कर रो रही थी। इस दृश्य को देखकर माता कुंती के पांचों पुत्र यानी कि पांचों पांडव आश्चर्यचकित रह गए कि माता एक शत्रु को ले करके अपनी गोद में, एक तो उन्होंने लिटाया हुआ, दूसरी चीज वो इतना बिलक बिलक कर आखिर क्यों रो रही हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। इस चीज को लेकर पांचों भाइयों में एक असमंजस जो है वो क्रिएट हो गया था। इस बात से व्याकुल होकर के माता कुंती के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर ने आखिर अपनी माता से पूछ ही लिया कि आखिर माता ऐसी क्या बात है जो आप अपने एक शत्रु को अपनी गोद में लिटा करके इतना रो रही हैं। इस बात से क्रोधित होकर के माता कुंती ने कुछ ऐसा कह दिया जिसको सुनकर पांचों भाई आश्चर्यचकित रह गए और एकदम पूरी तरह से वो शून्य से हो गए थे। माता कुंती ने क्रोध में आकर के कहा, ये जो कर्ण है ये मेरा पुत्र है और तुम भाइयों में से ये सबसे बड़ा मेरा ज्येष्ठ पुत्र था। इस बात को सुनकर युधिष्ठिर बहुत ज्यादा क्रोधित हुए और युधिष्ठिर ने आखिर पूछ ही लिया कि माता कुंती आखिर ये हमारे ज्येष्ठ भ्राता कैसे थे। इस बात को लेकर माता कुंती जवाब देती हैं और युधिष्ठिर से कहती हैं कि मेरे विवाह के पूर्व कर्ण का जन्म हुआ था, इसलिए ये कर्ण तुम लोगों का ज्येष्ठ भ्राता है। इस बात को जानकर युधिष्ठिर बहुत ज्यादा दुखी हुए और उन्होंने क्रोध में आकर अपनी माता से कहा, माता ये जो महाभारत का युद्ध हुआ इसकी मेन वजह आप थी। अगर आप पहले ही हम भाइयों को ये बात बता देती कि कर्ण हमारे ज्येष्ठ भ्राता है तो शायद ये युद्ध ही ना होता। युधिष्ठिर ने क्रोध में आकर के समस्त नारी जातियों को एक श्राप दिया और युधिष्ठिर ने अंगराज कर्ण यानी कि अपने ज्येष्ठ भ्राता के सबको साक्षी मानकर यह श्राप दिया अपनी माता कुंती को कि आज के बाद से कोई भी नारी अपने पेट में किसी भी बात को पचा नहीं पाएगी। यानी कि किसी भी महिला को अगर किसी भी बात की जानकारी हुई, जिस बात को गुप्त रखा जाए वो बात भी वो गुप्त नहीं रख पाएगी और उस बात को वो सभी के साथ शेयर जरूर करेगी। तो युधिष्ठिर के द्वारा महाभारत काल में दिए गए श्राप का नतीजा आज भी आपको देखने को मिलता है कि महिलाओं के पेट में जो बात नहीं बचती। अगर माता कुंती चाहती तो शायद ये महाभारत का युद्ध नहीं होता, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान की लीला अपरंपार है। भगवान कृष्ण ने जो चीज पहले से ही नियति में लिख दी थी उसका पूर्ण होना अति आवश्यक था। इसीलिए माता कुंती ने अंगराज कर्ण का भेद किसी से शेयर नहीं किया था, जिस कारण महाभारत का युद्ध हुआ। और अगर द्रौपदी का भरी सभा में अपमान नहीं होता तो शायद कभी महाभारत का युद्ध ना होता। लेकिन महाभारत यानी कि द्वापर युग में महाभारत का युद्ध होना इसलिए तय था क्योंकि धर्म की स्थापना होनी अति आवश्यक थी। तो आशा करता हूं आप सभी लोग समझ गए होंगे कि आखिर महिलाओं को लेकर आजकल सोशल मीडिया पर जो मीम्स बन रहे हैं कि वे अपनी बातें पचा नहीं पाती, यानी कि एक दूसरे से शेयर करती फैलाती हैं, आखिर वो क्यों बन रहे हैं, उसकी मुख्य वजह क्या थी। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया हो तो प्यारा सा लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि आगे भी ऐसे नॉलेजेबल वीडियो जब मैं अपडेट करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ श्री हरिवंश।